अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो जिसमें उन्होंने माह रमजान के हवाले से कोई मुसलमानों के लिए कोई 5 कानून बनाए हैं, जो कि एक मुनफरिद कानून है, जो कि मुझे खास पता नहीं है क्योंकि हाइलाइट्स देखी नहीं है वीडियो की। तो आपके साथ ही वीडियो देखेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, और हमारा ओपिनियन जानने के लिए आप एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। लेट्स गो स्टार्ट। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमजान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आई हैं, हर बार यही संशय बना रहता है। इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके न खड़े होने पाए। और खास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करती है। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है
और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है। इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ना सर, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस भी अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए
इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत महीने को इबादत में गुजारे सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान ना किया जाए। साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं। उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रमजान 2025 की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको औरतों के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान से पहले पहले औरतें इन 3 काम को करना बंद कर दें, वरना रमजान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोजा, उनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि जो योगी आदित्यनाथ ने जो रूल्स बनाए मुसलमानों के लिए वाकई ज़बरदस्त रूल बनाए हैं और मुसलमानों के इस मुबारक महीने में माह रमज़ान में रोज़े भी रखने होते हैं और उनकी जो सहरी अफ्तारी और इनके जो औकात हैं वो भी हम लाउड स्पीकर्स के ज़रिए हम बताते हैं कि भाई कब रोज़ा खुल रहा है और कब सहरी और बंद हो रही है। इस तरह के जो अरेंजमेंट्स है वाकई योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे 5 रूल्स बनाए हैं कि सबसे पहला रूल ये था कि भाई भीड़ इकट्ठा न हो, क्योंकि 14 मार्च 2025 को इधर मुसलमानों का रोज़ा भी है और दूसरा जुमा भी है और उधर दूसरी तरफ इनका फेस्टिवल होली भी है जो कि हिंदू मज़हब के लिए वाकई ये अच्छा और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। सो इसके जो 5 रूल्स हैं वाकई ज़बरदस्त थे और इसमें जो दूसरा रूल है वो भाई लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो धीमी रखी जाए और तीसरा रूल्स ये था कि भाई सोशल मीडिया पर कोई भी नागहानी गलत पोस्ट मत की जाए और चौथा रूल ये था कि भाई मुसलमान बाहर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, वो अपनी मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ेगा। और मुझे भी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ के ये जो 5 रूल थे हमें बहुत ही पसंद आए हैं मुसलमानों के हवाला से। और त्यौहार जो होली है 14 मार्च को आ रही है, ऑल वर्ल्ड में मनाई जाती है और हत्ता कि अब पाकिस्तान में भी उससे मनाया जाता है। और दूसरी बात ये भी, इस रूल के इन 5 रूलों को इस वजह से रखा गया है कि होली की वजह से और हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े और झगड़ने ना, इसी वजह से ये रूल तय किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे रूल योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो मुझे तो वीडियो बहुत ही पसंद है भाई। आसिफ, आपको कैसी लगी? वेरी नाइस यार, बहुत ही अच्छे इकदाम उन्होंने किए हैं, क्योंकि भीड़ का फायदा उठा के ना कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि भीड़ में छुप जाते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे इन 2 अनासर में लड़ाई पैदा होती है। वो मुसलमान कहते हैं कि हिंदुओं ने शुरू की है और हिंदू कहते हैं कि मुसलमानों ने शुरू की है, लेकिन बीच में अनासर कोई और ही होते हैं जो इनको झगड़ा करवाते हैं। लेकिन कोई ऐसी दिमाग खराब नहीं होता किसी का कि वो आपस में झगड़ने लग जाए। तो ये ऐसे अनासर से बचने के लिए योगी जी ने
कहा कि भीड़ वगैरह ना हो, ज़्यादा रश ना हो, जिस वजह से भाईचारा हो। भाईचारे के अमन और सुकून के साथ मुसलमान अपना जुम्मा नमाज पढ़ेंगे और ये हिंदू भाई जो है हमारे वो होली जो इनका फेस्टिवल है वो मनाएंगे। तो ये उन्होंने एक भीड़ जो है ना वो सब काम खराब करती है, वो इसलिए वो भीड़ पे थोड़ा फोकस कर रहे थे कि उधर भीड़ इकट्ठा ना हो। तो भाई आपको पता है कि रमजान में हर मुसलमान रोजे रखते हैं, तो भाई उन्होंने मस्जिद तो जाना ही होता है। तो ये किसी सूरत ऐसा होता है कि अंदर मस्जिद फुल हो जाती है, जगह कम होती है, तो वो सड़कों पे आ जाते हैं, सड़कों पे खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये सड़कों पे भी नहीं आना, उन्होंने मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़नी है। तो जो होली के लिए जो हिंदू भाई हैं वो भी है कि उनके लिए भी कोई रूल बनाना चाहिए था कि वो भी सड़कों पे ना आए, घरों में ही रह के वो अपना होली फेस्टिवल बनाए। तो इससे ज़्यादा बेहतर होता है, इससे कोई जो नुकसान होने के जो चांसेस है वो कम होते, बहुत ही कम हो जाने थे और अमन और सुकून के साथ ये दोनों जो मज़ाहिब है वो अपने अपने क्या नाम है उसका सरअंजाम कर सकते थे, जो भी है। तो आपको कैसी लगी आपने वीडियो तो कमेंट में बताना है, लाइक भी कीजिए करें और सब्सक्राइब यार लाजमी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।